नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। मुझे इंसाफ चाहिए कार्यक्रम को देखकर सैकड़ों लड़कियां अपना दुख दर्द हमसे साझा कर रही हैं। आज दिल्ली के तुर्कमान गेट की रहने वाली नाजिया खान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इन्हें इनकी शादी के 8 महीने के बाद ही घर से निकाल दिया गया। कारण था दहेज ना लाना। इन्होंने न सिर्फ अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, बल्कि सार्वजनिक मंच पर आकर अपनी बात रखने की हिम्मत भी दिखाई है। नाजिया, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। नाजिया, हम जानना चाहेंगे कि आपकी शादी कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्या परेशानी हुई, खुद बताइए आप। मेरे शादी 2021 में हुई थी, 19 सितंबर को। और मुझे बहुत टॉर्चर करा गया इस 8 महीनों में दहेज को लेकर कि मारा पीटा। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा इन 8 महीनों में। और फिर क्या नाम है इसका, मेरी सास कहती थी कि क्या नाम है इसका, दूसरी शादी करा देंगे। 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर की लगी, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, मेरे बेटे को छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, मैंने तो शादी करी है, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ छोड़कर। और फिर इन्होंने मुझे बकरा ईद वाले दिन मुझे घर से निकाल दिया मार पीट के। खूब मारा पीटा, खून निकला मेरे। और फिर इसके बाद इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, घर अलग कर दिया। 2 महीने साथ में रही है। फिर मुझे टाइफाइड हो गया था, मैं अपनी मम्मी के घर आई थी। तो क्या नाम है, मेरे साथ रही, फिर गायब हो गए। और इनकी मम्मी ने वहाँ पे आए, मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट करी, कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। हर जगह में गई, 8 महीने में फिरी। 2 महीने तक तो मैं डिप्रेशन में थी कि मेरे साथ क्या हो गया। और फिर शादी से पहले हमारा रिश्ता था 3 साल, फिजिकल हुए थे। शादी करने की उन्होंने हाँ करी, निकाह हुआ था। फिर मारा पीटा, मतलब इतना मारा था मुझे बेइंतहा। और फिर 2 महीने बाद गायब हो गए। फिर 2 महीने बाद पता चला कि ये घर वालों के पास ही है। और फिर इनकी मम्मी आई तारीखों पे, तो उन्होंने बोला हमारे पास नहीं है, तुम्हारे घर से ही गायब हुआ था। ये बात हुई थी। और कह रही हमने बेदखल कर दिया है, बेदखल कर दिया है। और फिर मुझे कहीं से सुनाई आया कि उन्होंने सोची शादी कर ली। नाजिया, मुझे पूरी बात अच्छी तरह बताइए कि कैसे शादी के पहले आप उनसे कब मिली, कैसे मिली, उन्होंने आपसे क्या शादी का वादा किया, ये पूरी बात अच्छी तरह बताइए। मुझे फेसबुक पे मिले थे। फिर उन्होंने मुझसे चैटिंग वगैरह की। फिर मुझसे मिलने आए, फिर मुझसे फिजिकल हुए ज़ोर ज़बरदस्ती कि मैं शादी करूँगा। फिर ये भाग गए, 1-2 हफ्ते गायब रही। फिर इनका कॉल आई मेरे पास, कॉल आई, फिर ये आए मुझसे मिलने, कहने लगे मैं अपनी मम्मी से बात करूँगा। घर में कोई राज़ी नहीं था और यही राज़ी थे, मेरे हस्बैंड ही। बस ये हुआ था। फिर शादी हुई हमारी। कितने साल ये चला? शादी से पहले 3 साल। 3 साल आपका रिश्ता रहा उनके साथ? जी। उस दौरान वो शादी के लिए कहते रहे? हाँ, 3 साल तक कहते रहिए, मिलते रहिए, कहते रहिए। फिर शादी कैसी हुई? आपने जोर डाला, क्या हुआ? मैंने तो कोई जोर नहीं डाला था, मैंने कंप्लेंट करी थी अपने हक में कि मैंने कोई जोर ज़बरदस्ती की शादी नहीं करी, अपने हक में कंप्लेंट करी। क्या कंप्लेंट? मुझे बताइए, आप पूरी बात बताइए। मैंने कंप्लेंट इसलिए करी थी कि भाई मुझे एक लड़के ने मुझसे फिजिकल हुआ, मुझसे शादी से वादे किए और वो अब भाग रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए इस बात। पुलिस में आपने? हाँ, मैंने पुलिस में कंप्लेंट की थी। तो बस इन्होंने वहाँ पे शादी की हाँ कर दिया। पुलिस थाने में? हाँ, थाने में ही वहाँ पे हाँ कर दिया। तो मैंने कहा था सोच लो, कभी तुम फिर बाद में मुझसे बोलो क्या अलग की बात। तो बस कहने लगे नहीं, मैं शादी करना चाहता हूँ। बस यही हुआ था। फिर शादी करके अपने घर ले गए 2 महीने बाद। तो फिर मारना शादी करने के बाद 2 महीने के बाद आप गए? रुखसती आपकी 2 महीने बाद? 2 महीने बाद। ऐसा क्यों? ऐसा ये सही क्योंकि मेरे मम्मी पापा चाह रहे थे कि शादी अच्छी हो। तो शादी भी बहुत अच्छे तरीके से करी, दहेज भी दिया। उसमें उसकी मम्मी बोलने लगी कि क्या लेकर आई हो, तो कुछ भी नहीं लाई। मैं गाड़ी बंगला, मतलब घर वर कुछ नहीं दिया। मतलब वो क्या चाह रहे थे दहेज में? हाँ, वो कार वार चाह रही थी, बाइक चाह रही थी, घर चाह रही थी। और आपने क्या क्या दिया है दहेज मेरी में? मम्मी ने सब कुछ दिया, मुझे तो देते हैं, बस गाड़ी नहीं दी,
सोने के सेट वगैरह, चांदी के, ये सब दिए उन्होंने, सब खा लिए। यहाँ तक की रिंग भी मेरे जो मम्मी पापा ने इस्लामी में चढ़ाई थी वो तक की रिंग ले ली, वो लेके भाग गए सारी चीज़ें। और अब भी मेरी जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे अपनी मम्मी के घर में, और जिस कमरे में मेरा सामान रखा हुआ है वो तक का किराया नहीं दे रहे वो लोग। चाबी तक की लेके भागे मैं किराए की, वहाँ पे जो कमरा है मेरा। ये बताइए कि जब आप रुखसत होके अपने घर गई, ससुराल जी, गई, जी। वहाँ पर कैसा व्यवहार था पहले दिन से ही, वो सब डिटेल में बताइए। पहले दिन से ही, शादी के दूसरे दिन ही मेरी सास मुझे आई, खूब डांटा, रुलाया कि तेरी माँ ने तुझे ये नहीं दिया, तू ऐसी है वैसी है। तो मैंने अम्मी से बोला, अम्मी कि मुझे मेरे हस्बैंड को, नौशाद को सब पता है कि मैं कैसी हूँ। उन्होंने मुझसे शादी करी है, ज़िंदगी भर मुझे उनके साथ रहना है, आप लोगों के साथ थोड़ी ना। फिर भी उन्होंने मुझे रुलाया कि तेरी माँ ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। बस और यही हुआ था मेरे साथ। और इन 8 महीने वहाँ पे मैं रही रेगुलर। इस 8 महीने में मुझे फिज़िकल टॉर्चर, मारना पीटना, दिमाग से तक को टॉर्चर कर दिया था। हर बार मारती थी, पिटवाती थी। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारते थे। कौन कौन मारपीट कैसे होती थी, कौन करता था, किस किस के ये था, ये थोड़ा बताइए डिटेल में। ये मेरी जेठानी थी रेशमा, मेरी सास थी नूरनिशा, और मेरा हस्बैंड नौशाद खान, ये सब करते थे। और मेरे जेठ भी हैं, क्या नाम है, शमीम खान, ये सब करते थे मेरे साथ। मारते थे, क्या करते थे? पिटवाते थे, मतलब मुझे बहुत पिटवाया इन्होंने। पिटवाया किससे पिटवाया? मेरे हस्बैंड से। नाजिया, आपने ये आरोप लगाया अपने घर वालों पर कि वो आपके साथ मारपीट करते थे, आपको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। कब से ये हो रहा था, किन किन लोगों ने आपको प्रताड़ित किया, ये थोड़ा विस्तार से बताइए। ओके। यही मेरी जेठानी और जेठ और मेरी सास, ये मेरे हस्बैंड मुझे मारते थे। इन सब के कहने पर बहुत पीटा उन्होंने मुझे, बहुत गालियाँ दी। और मेरी मम्मी मेरी ईदी भी लेके गई, उसमें भी किया कि क्या लेकर आएंगे, ये कोई देने की चीज़ है, जबकि उसमें सबके कपड़े, जो चीज़ जाती है ईद पर, वो सब चीज़ें। तो आपको कुल मिला के आपके साथ घरेलू हिंसा हुई है और दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है? बहुत ज़्यादा जी। कितने समय आप अपने ससुराल में रहीं, कैसे वहाँ से आई, ये पूरा बताइए फिर मुझे। मैं 8 महीने तक मारी। फिर बकरा ईद वाले दिन, ईद से पहले 2 दिन पे, 1 हफ्ते पहले मुझे वहाँ से निकाल दिया गया कि तुम घर अलग ले लो। मेरे हस्बैंड ने मुझे बिना के सामान अलग रखवा दिया किराए पे। ये हुआ था मेरे साथ, बहुत धोखा हुआ मेरे साथ, बहुत ज़्यादा। अभी क्या स्थिति है? अभी आप कहाँ रह रहे हैं? मैं अपनी मम्मी के घर रह रही हूँ। आपके पति आते हैं? नहीं, वो तो गायब ही हैं, कहाँ से आएंगे। जी। आपको कोई खर्च वगैरह वहाँ से दिया जाता है? कुछ भी मुझे खर्च नहीं दिया जाता। जी। तो आपका तलाक हुआ या तलाक होने की कोई बात है, या आपकी क्या स्थिति है अभी शादी की? अभी तो तलाक नहीं हुआ मेरा, अभी मैं रिलेशन में ही हूँ, निकाह में ही हूँ। तो मतलब मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, मारने पीटने की, उठवाने की, और ये सब चीज़ों की, कि क्या नाम है, छोड़ने की। बहुत धमकियाँ मिल रही हैं हर चीज़ की। धमकियों में क्या है? कि धमकियों में ये है, तुझे मरवा देंगे और तू उसको छोड़ दे, मेरे हस्बैंड को छोड़ दे, तुझे मरवा देंगे, पिटवा देंगे। आपके हस्बैंड का क्या कहना है? मेरे हस्बैंड का ये कहना है कि मुझे छोड़ दे। ये मेरे जेठ और मेरी सास कह रही हैं कि तुझे उठवा लेंगे वहाँ से, तुझे मतलब मरवा देंगे। आपने शिकायत की इस पूरे मामले की? पुलिस में शिकायत की है? मैंने सब कह रखी है, पुलिस वाले भी मिले हुए हैं मेरे ससुराल वालों से। 8 महीने बाद मुझे बताया कि तेरे जेठ ने मुझे बताया कि क्या नाम है इसका, कि हमारा लड़का गायब नहीं है, हमारा सेफ है। मैंने वहाँ मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी, मैं तो समझी थी कि मिसिंग है। बस ये हुआ था। और पुलिस वालों ने भी मुझे धोखे में रखा। वो भी मुझे आईओ के, महिला आयोग में मैं गई तो वहाँ पे आईओ आई थी, मुझे चौकी पे बुलाया। तो पुलिस, सुरेश नाम है उनका, तो उन्होंने भी मुझे बहुत धोखे में रखा। वो सब मिले हुए थे, पुलिस वाले भी। कैसे आप कह रही हैं, आरोप लगा रही हैं ना, किस आधार पे? इस आधार पे, जैसे मैंने मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई,
इन्होंने मुझे 8 महीने तक नहीं बताया। मैं 8 महीने तक लगातार जाती रही थाने, पूछती रही, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। 8 महीने बाद मुझे ये बता रहे हैं कि तेरी जेठ से मेरी पहले बात हो चुकी है। इस बिना पे मैं पुलिस वालों का नाम ले रही हूँ, किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। जी, ये ये बताइए, आपने कहा था कि आपके पति जो है वहाँ नहीं रहते हैं, उनको बेदखल कर रखा है, ये क्या है पूरा घटनाक्रम, ये थोड़ा बताइए। यही कि पहले गायब हुए यहाँ से, फिर इसके बाद वो बेदखल के कागज़ आ गए। मुझे कुछ पता नहीं था कि बेदखल कर दिया है घर से। नाज़िया, ये बताइए कि आपने कहा कि आपने थाने में भी इसमें शिकायत दर्ज कराई थी, जी। आप विमेन सेल भी गई थी, क्या हुआ वहाँ पर? वुमन सेल में पता चला था मुझे कि बेदखल कर दिया है। किसको बेदखल, कैसे? मेरे हस्बैंड को और मुझे। किसने बेदखल किया? मेरी सास ने, नूरनिशा ने। किस आधार पे आप ये बात बोल रही हैं? इस आधार में ये बोल रही हूँ कि वो कहेंगी हमें नहीं रखना साथ में ऐसी बहू को, बस वो रखना नहीं चाहती थी कि कुछ नहीं लाई, ये नहीं लाई, वो नहीं लाई। इस आधार पे उन्होंने मुझे बेदखल कर दिया था और फिजिकल बहुत टॉर्चर किया था उन्होंने मुझे। जी, आपके पति जो कागज़ दिखाए आपको, वो बेदखल करने के कागज़ दिखाए? मेरी सास ने दिखाए थे, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता बताया, मुझे नहीं पता कि उनको पता है या नहीं पता। उनको मुझे बस वहाँ मिल दिखे थे बेदखल के कागज़। वो ये कहीं भी आती हैं तारीख पर तो ये बेदखल के कागज़ ले आती हैं। आपके पति को ये बताती हैं कि आपके पति साथ नहीं रहते उनके? नहीं, वो यूँ कहती हैं हमारे पास नहीं है, तुम्हारे पास से गायब हुआ था। अच्छा, वो उनका ये मानना है कि वो मिसिंग है। पर क्या आपने पता कराया कहाँ पर हैं आपके पति? वहाँ है वो अलीगढ़ भड़ासी में, अपनी बहन के पास रह रहे हैं। रूबी नाम है उनका, और जो मेरे बहनोई हैं उनका नाम वो है बाबूदीन। जी, अभी क्या चाहती हैं आप? अभी तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा घर बच जाए, मैं घर में बस घर ही बच जाए मेरा। जी, अभी तलाक आपको तलाक वगैरह उन्होंने नहीं दिया है? नहीं, अभी मुझे कोई डिवोर्स के नोटिस नहीं है। जी, नाज़िया, मौजूदा स्थिति क्या है आपकी और आप क्या चाहती हैं आगे? मौजूदा स्थिति ये, मुझे अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता। ना उन्होंने मुझे डिवोर्स दिया, ना ही मुझे कुछ खर्चा पानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे कुछ नहीं पता है कि क्या होगा आगे और क्या नहीं होगा। ये नहीं मालूम मुझे कि मेरे भविष्य में क्या है क्या नहीं। बस मुझे तो ये है कि मेरा घर हो जाए, आ जाए वो। इसके लिए आप क्या कर रही हैं, क्या प्रयास कर रही हैं? इसके लिए तो मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। आप कोर्ट वगैरह में जाने का आपने विचार किया है? हाँ, सोचा है मैंने कोर्ट, पर मैं कैसे जाऊँ कोर्ट भी? अभी तो मतलब कुछ नहीं है हाथ में, मैं कैसे जाऊँ कोर्ट भी? शादी वगैरह की जो बात है आप हाँ, मेरे हस्बैंड ने, मैंने सुना है, सुनने में आया है कि मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली है दूसरी। मतलब मुझे पूरा पक्का कंफर्म नहीं पता है। जी, जी, ये बताइए नाज़िया, जैसा आपका मामला है, कुछ इसी तरह का मामला पिछले हफ्ते भी हमारे पास आया था। जी। दिल्ली के ही रहने वाले हैं, जिसमें कि वो साथ रहे, उन्होंने शादी का वादा किया और इसके बाद फिर छोड़ दिया और फिर उनको बेदखल कर दिया। क्या इस तरह के मामले ज़्यादा हैं समाज में? क्या परेशानी, थोड़ा आप खुल के बताइए, औरतों के साथ क्या दिक्कत है? बहुत इंसाफ़ी हो रही है, नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा। मैं तो सबसे कह रही हूँ कि अब ऐसी लड़कियाँ जो है ना, होशियार हो जाएं, ऐसे लड़कों के साथ शादी ना करें तो बेहतर है। मैं तो अपनी ने भी और सबकी ने ही कह रही हूँ आगे जनता के कि सब वो हो जाएं होशियार, कि कोई कुछ भी ना करे इस तरह से कि जैसे मैं परेशान हूँ, आगे कोई और लड़की परेशान ना हो। ये बताइए कि सबसे ज़्यादा ये मुस्लिम समाज में जो परेशानियां आ रही हैं सामने, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आगे आकर अपनी बात कहने से रोकती हैं? आपने तो हिम्मत दिखाई, आप पुलिस के पास भी गई, उनकी शिकायत पहले भी की आपने, फिर शादी हुई आपकी, दोबारा भी अभी आपने शिकायत करी है, यहाँ आई आप। क्या सब लड़कियाँ ये हिम्मत जुटा पाती हैं या और भी इस तरह के मामले हैं? और बहुत केस हैं, बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लड़कियां हैं जो हिम्मत नहीं जुटा पाती, वो बैठ जाती हैं घर में, कंप्लेंट वगैरह नहीं करती। पर मैं तो चाहती हूँ कि सब करें इस तरह, जिस तरह मैं कर रही हूँ, आएँ अपनी कंप्लेंट करें, इस तरह सामने आए सबके आगे, सबको पता चले कि जैसे ये लोग कर रहे हैं ऐसा ना करें। जैसे और सब लड़कियों, जैसे माँ ही सब हैं जो अपने बच्चों को बेदखल कर देती हैं और रखती हैं अपने साथ में ही।
बेदखल का सिर्फ नाम है, रखती अपने साथ में ही है और दूसरी शादी का लड़की को धमकी देती हैं कि दूसरी शादी करा देंगे। आप क्या चाहती हैं? ये एक बहुत बड़ी कमी है समाज की, जिसमें कि ज़्यादा शादियां जो हैं वो उनको मान्यता मिली हुई है और इस वजह से बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब होती है। आपको लगता है कि इसमें बदलाव होना चाहिए कुछ? क्योंकि बाकी और दूसरे धर्म की जो लड़कियां उनके साथ तो ऐसा नहीं होता है, मतलब वो तो कानून के दायरे में आती है ना, इतना आसानी से कोई परेशान नहीं कर सकता। जी, वो आपका क्या अनुभव है इसको लेके? यही है कि सारी जो जितनी भी मुस्लिम है या कोई भी हो लड़की इसमें, कि सब सामने आए, सामना करें, कंप्लेंट कराएं, जो हो सके सब कुछ करें अपना घर बचाने के लिए, सब कुछ करें। मतलब आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं 11। कुछ आप काम करती हैं अपनी जीविका नहीं, के लिए? मैं अभी कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। यहाँ तक कि मैंने अभी तो कुछ नहीं किया, मेरा खर्चा ये सब कुछ भी नहीं हुआ है मेरा। आपके घर वाले भी अभी चला रहे हैं? जी। तो भविष्य को लेके आप क्या करने वाली हैं? अब क्या होगा आगे? आगे की तो मुझे कुछ पता नहीं मैम, आगे भविष्य का कुछ पता ही नहीं। आप कुछ कानूनी सलाह और चाहती हैं, सहायता? बहुत चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। बताइए, आप खुद बताइए ये। हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं कानून के आगे अपना इंसाफ मांगूँ, इंसाफ चाहती हूँ मैं तो हर चीज़ का। जैसे मेरे साथ हुआ है, आगे किसी और के साथ ना हो। इंसाफ चाहिए मुझे तो हर एक चीज़ का। जिस तरह मैं यहाँ 8 महीने में घूमी फिरी, तबीयत ख़राब हुई मेरी, 2 महीने डिप्रेशन में रही, इन सब चीज़ों का सब लड़कियाँ होशियार हो जाएं। ये आपके आसपास की भी लड़कियों, दिल्ली के आसपास में है ये ज़्यादा या दिल्ली में भी हैं, बाहर में भी हैं, सभी हैं। कौन सी चीज़ है जो रोकती है आप लोगों को आगे आने से? जैसे कोई कुछ लड़कियां होती हैं, कोई शर्म होती है, घर वाले होते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। कि मेरे घर वालों ने तो हिम्मत जुटाई मेरी कि बेटा तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। ऐसे माँ बाप अल्लाह पाक सबको दे जैसे मेरे हैं। बस जी, शुक्रिया। हम यही चाहेंगे कि आपका मामला जल्दी सुलझे और कानूनी सहायता आपको जो भी है मुहैया कराई जा सकती है, वो हम पूरी कोशिश करेंगे। जी। नाजिया खान और नौशाद खान ये भी रिलेशनशिप में रहे 3 साल, और उसके बाद में निकाह के लिए जब लड़की नाजिया ने दबाव डाला तो वो तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन थाना पुलिस के डर के मारे जो है फिर वो निकाह कर लिया। लेकिन वो शायद कुछ दिन रहा हो साथ में, लेकिन अब वो साथ नहीं रहते हैं, ना तलाक दे रहा है और ना साथ में रहते हैं। संबंध वन साइडेड थोड़ी होते हैं, अगर उसके संबंध नहीं बनते हैं आपसे उनसे तो ये संबंध कब तक चलेगा? तो ज़बरदस्ती तो नहीं हो सकता है। तो इस पर आप भी सोचिए, अगर बात नहीं बनती है, निभाह नहीं होता है तो आप लोग अलग हो ही जाइए और उसको आसानी से तलाक लेकर आप भी अपनी ज़िंदगी संवारिए, वो भी अपना ज़िंदगी संवारे, मिर्जा है। और अगर नहीं तो संबंध को ठीक करें आप, उनको डर भय निकालिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, ताल्लुकात को बनाइए, संवारिए। क्योंकि तलाक, और अगर तलाक ही चाहिए तो आपको कोर्ट का मौजूदा सूरत हाल वातावरण में भी आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। और इस ताल्लुक़ में कोर्ट का जो है वो मर्द हो या औरत हो, कोर्ट ही जाना चाहिए। तलाक के बारे में यही है जो है, अगर वो तलाक दे ना दे उससे कोई बहस नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि तलाक मर्द हो या औरत, उसको भी अगर तलाक चाहिए तो भी कोर्ट ही जाना चाहिए था। आप भी कोर्ट में जाइए, तलाक जब नहीं दिया है तो आप कोर्ट जाइए, आप तलाक लीजिए। ये अलग बात है कि अब कानूनी कार्रवाई कितनी लंबी है, क्या है, बल्कि रजामंदी से अगर आप कर लें, आप उसमें कम्प्रोमाइज़ कर लें, चाहे अलग होना हो तो साथ रहना हो, वो ज़्यादा आसान है, बेहतर है। और ज़बरदस्ती कोई काम आपके हक़ में भी बेहतर नहीं, उनके लिए भी बेहतर नहीं, क्योंकि इसमें वक्त बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद होता है, ज़िंदगी बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है। तो इससे आप बचिए। नहीं तो राय यही है कि संबंध बनाइए, एतमाद हासिल कीजिए, भरोसा जीतिए, और नहीं तो आखिरकार अलग होने के लिए कानूनी का सहारा लीजिए। और नाजिया का जो मामला है वो सिर्फ एक बानगी है। समाज में ये समस्या बहुत बड़ी है। कुछ लड़कियां हिम्मत कर रही हैं सामने आने की, लेकिन कुछ अब भी चुपचाप हैं। ज़रूरत है वक्त के साथ चीज़ों में बदलाव की, ताकि हर लड़की आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सके
यदि उसकी शादी होती है तो शादी में एक तरह की जिम्मेदारी हो, उसे कोई सीधे सीधे बेदखल ना कर सके या ऐसा ना हो कि उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाए। आवाज़ ख़वातीन की यही कोशिश है कि हर लड़की को, हर महिला को इंसाफ मिले। शुक्रिया।